कहानी का नाम तीन साए। तीन अच्छे दोस्त राज, विक्रम और नील कॉलेज की छुट्टियों में एडवेंचर ट्रिप पर निकलते हैं। वे तय करते हैं कि इस बार किसी शांत अनछुए गांव में जाएंगे जहां कोई टूरिस्ट नहीं जाता। विक्रम को एक पुराना गांव याद आता है, काली घाट, जो पहाड़ों के बीच बसा है। गांव के बारे में कहा जाता है कि वहां कुछ अजीब घटनाएं होती थीं, लेकिन अब वह लगभग वीरान हो चुका है। तीनों दोस्त रोमांच की तलाश में वहां जाने को तैयार हो जाते हैं। जब वे गांव पहुंचते हैं तो वहां कुछ ही लोग बचे होते हैं, बूढ़े लोग और कुछ किसान। सभी उन्हें अजीब नजरों से देखते हैं। एक बूढ़ा व्यक्ति, दादा ठाकुर, उन्हें चेतावनी देता है, रात होने से पहले गांव छोड़ देना बेटा, यहाँ अंधेरे के बाद कुछ और ही राज चलता है। तीनों दोस्त उसकी बात को हंसी में उड़ा देते हैं और गांव के बाहर एक पुरानी हवेली में रुकने का फैसला करते हैं। हवेली बहुत बड़ी लेकिन सुनसान और टूटी फूटी थी। दीवारों पर पुराने समय की तस्वीरें थीं, जिनमें से कुछ की आंखें जैसे उन्हें देख रही थीं। रात को नील को किसी के रोने की आवाज आती है। वह सोचता है कि यह उसका भ्रम है, लेकिन थोड़ी देर बाद दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता है और ठंडी हवा का झोंका कमरे में आता है। राज और विक्रम भी जाग जाते हैं। वे मिलकर पूरे घर की तलाशी लेते हैं, लेकिन कुछ नहीं मिलता। अगले दिन वे गांव में जाते हैं और पुराने मंदिर के पुजारी से मिलते हैं। पुजारी बताता है, ये हवेली पहले जमींदार की थी, जो बहुत ही क्रूर था। उसने गांव के कई लोगों को मार डाला था। मरने के बाद उसकी आत्मा यहीं रह गई और अब हर अजनबी को वह अपना शिकार बनाता है। तीन आत्माएं हैं, जमींदार, उसकी पत्नी और एक सेवक। तीन साए। विक्रम कहता है, हम डरने वालों में से नहीं हैं। लेकिन पुजारी गंभीरता से कहता है, साया जब पीछे पड़ जाए तो डरने या न डरने से कुछ नहीं बदलता। उस रात हवेली में सब कुछ बदल जाता है। नील गायब हो जाता है। राज और विक्रम उसे खोजने निकलते हैं। तभी उन्हें नील की चीख सुनाई देती है। वह तहखाने में बंद होता है। वे उसे बचा लेते हैं, लेकिन तभी तीन साए प्रकट होते हैं, जमींदार, उसकी पत्नी और सेवक। सारे दरवाजे खुद से बंद हो जाते हैं। हवेली अब जिंदा लगती है, दीवारें हिलने लगती हैं, छत से खून टपकने लगता है। विक्रम पुराने मंत्र पढ़ता है जो पुजारी ने सिखाया था, लेकिन जमींदार का साया उस पर हावी हो जाता है। राज एक आईना लेकर आता है, जिस आईने में आत्माएं फंस सकती हैं। जैसे ही वो आईना जमींदार की आत्मा के सामने करता है, वो साया चीखते हुए उसमें कैद हो जाता है। बाकी दो साए खुद ब खुद गायब हो जाते हैं। सुबह होते ही तीनों दोस्त गांव से निकल जाते हैं, लेकिन रास्ते में नील पीछे मुड़कर देखता है। हवेली की छत पर एक साया अब भी खड़ा होता है। उसकी आंखें अब भी चमक रही थीं। अंत या फिर शुरुआत?